शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक औरत रहती थी जिसका नाम था लीला। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। लीला का पति कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा और उसके बाद से ही उसकी जिम्मेदारी थी उसके 3 छोटे छोटे बच्चों की। लीला ने कभी हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालने का काम किया। उसके पास न तो ज्यादा पैसा था और न ही कोई बड़ा घर। वह एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी, जिसमें मुश्किल से ही उनके परिवार के लिए जगह बन पाती थी। लीला घरों में काम करके, लोगों के कपड़े धोकर और कभी कभी सब्जी बेचकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन ये सब करने के बाद भी वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और खाना नहीं दे पा रही थी। लीला के बेटे राहुल ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे पास्ता खाने का बहुत मन हो रहा है, क्या हम कभी पास्ता खा सकते हैं? राहुल का ये सवाल सुनकर लीला की आंखों में आंसू आ गए। पास्ता जैसा साधारण खाना उसके लिए बहुत बड़ा सपना था। वह सोचने लगी कि कैसे वह अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को पूरा कर सके। लीला ने उस रात बहुत सोचा। उसने अपने बच्चों की भूख और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का तरीका ढूंढने की कोशिश की। तभी उसे ख्याल आया कि अगर वह बच्चों के लिए पास्ता नहीं खरीद सकती तो क्यों न वह इसे घर में ही बना ले और बेचना शुरू कर दे। परंतु यह इतना आसान नहीं था। अगली सुबह लीला ने अपने बचाए हुए थोड़े से पैसों से कुछ आटा, सब्जियां और मसाले खरीदे। उसने खुद से पास्ता बनाने का तरीका सीखा और अपनी रसोई में तरह तरह के प्रयोग करने लगी। कुछ ही दिनों में उसने स्वादिष्ट पास्ता बनाना सीख लिया। लेकिन फिर उसने सोचा कि पास्ता ही क्यों, वह तो पराठा भी बना सकती है जो लोगों को पसंद आता है। लीला ने अपनी रोटी बनाने की कला को पास्ता के साथ जोड़ने की ठानी। उसने सोचा कि क्यों न पास्ता और पराठे का एक अनोखा मेल बनाया जाए। फिर उसने पास्ता पराठा बनाना शुरू किया। शुरुआत में उसे डर था कि लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर पास्ता पराठा खिलाया। राहुल, जो शुरू से ही पास्ता खाना चाहता था, वह इसे देखकर खुश हो गया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरी माँ ने एक नया पराठा बनाया है, यह पास्ता के साथ बना हुआ है, आओ इसे खाकर देखो। बच्चे पहले तो संकोच में थे, लेकिन जब उन्होंने पास्ता पराठा खाया तो सभी चौंक गए। वह बहुत स्वादिष्ट था। कुछ ही दिनों में लीला के पास्ता पराठे की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग उसे पास्ता पराठा वाली कहने लगे। लीला ने अपने घर के सामने ही एक छोटा सा ठेला लगा लिया और हर सुबह वहां पास्ता पराठा बेचने लगी। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। अब लोग दूर दूर से उसके पास्ता पराठे का स्वाद चखने आते थे। एक दिन शहर के एक बड़े होटल के मालिक ने लीला के ठेले के सामने भीड़ देखी। वह चौंक गया कि एक छोटे से ठेले पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। जब उसने लोगों से इसके बारे में पूछा तो सभी ने एक ही जवाब दिया, यहाँ का पास्ता पराठा सबसे लाजवाब है, इसे आप भी एक बार चखिए। होटल मालिक ने भी पास्ता पराठा मंगवाया। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा खाया, वह लीला की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने लीला से कहा, तुम्हारा यह पास्ता पराठा तो कमाल का है, तुम इसे मेरे होटल में क्यों नहीं बेचती? लीला ने संकोच करते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं आता साहब, मैं तो बस अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये सब कर रही हूँ। लेकिन होटल मालिक ने लीला को समझाया कि उसकी इस अनोखी रेसिपी को बड़े स्तर पर बेचा जा सकता है, जिससे वह न केवल अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकेगी, बल्कि एक नई पहचान भी बना सकेगी। लीला ने कुछ सोचकर हामी भर दी। उसने होटल के मालिक के साथ मिलकर अपने पास्ता पराठे का व्यापार शुरू किया। अब उसका पास्ता पराठा होटल के मेन्यू में शामिल हो चुका था और लोगों के बीच वह और भी लोकप्रिय हो गया। होटल में काम करने के दौरान लीला ने बहुत कुछ सीखा। उसने न केवल अपने पास्ता पराठे को और भी स्वादिष्ट बनाने के नए नए तरीके सीखे, बल्कि और भी कई तरह के व्यंजन बनाने में माहिर हो गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह एक कामयाब शेफ बन गई। कुछ ही सालों में लीला ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और एक अच्छा मकान भी खरीद लिया। अब वह न सिर्फ अपने परिवार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन गई थी। लोग उसे एक मिसाल के तौर पर देखते थे, जिसने अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी किस्मत बदली थी। एक दिन एक पत्रकार ने लीला से पूछा, आपने अपनी सफलता का सफर कैसे तय किया? लीला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सपनों की कीमत बहुत होती है, लेकिन अगर आपके पास मेहनत और लगन है तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। मैंने बस अपने बच्चों की खुशी के लिए काम करना शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि यह काम मुझे इस मुकाम तक ले आएगा। अब लीला के पास अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट था, जिसका नाम था लीला का पास्ता पराठा।
लोग वहाँ दूर दूर से आते थे और उसके हाथों के बने पास्ता पराठे का स्वाद चखते थे। लीला का सपना अब पूरा हो चुका था और उसने ये साबित कर दिया था कि अगर आप में कुछ करने की चाह हो तो कोई भी कठिनाई आपका रास्ता नहीं रोक सकती। लीला की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती हैं।